वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उर्दू पहेलियाँ नहीं बल्कि आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको आप सुनने के बाद हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, तुम कौन हो? बीवी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी को ही भूल गए हो? पठान ने जवाब दिया, नशा हर कम बुला देता है बाजी। अहम इंफॉर्मेशन, एक लुकमा 7 सेकंड में पेट में पहुंच जाता है। इंसानी बाल 3 किलो वजन उठा सकते हैं। हर इंसान के नाक की लंबाई उसके हाथ के अंगूठे के बराबर होती है। बाद में नाप लेना प्लीज़। मर्दों की निस्बत औरतें ज़्यादा पलके झपकाती हैं। नाप लो जी, पहले नाक नाप लो अपना। इन्फॉर्मेशन की ऐसी की तैसी, तुसी नाक नाप लो पहले। मैं चाहता हूँ कि किसी खूबसूरत समंदर के किनारे 2 कुर्सियाँ हों। एक पे मैं बैठ जाऊँ और दूसरी पे पाँव रख कर सो जाऊँ। बाकी जो आप सोच रहे हैं वो भी अच्छा है। 50 सेल्फियाँ लेकर मुझे एहसास हुआ, खूबसूरत दिल होना चाहिए, शक्ल का क्या करना है। कुछ लड़कियों को घर वाले सिर्फ शॉपर उठाने के लिए शॉपिंग पर ले जाते हैं। एक देहाती जूते की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, बड़ी गारंटियां देते फिर रहे हो, जूते ने तो 2 दिन भी नहीं निकाले। दुकानदार, हुआ किया है जनाब? देहाती, उठा लिए हैं किसी ने मस्जिद से। पाकिस्तानी लड़कियां माफ़ी कैसे मांगती हैं? मैं बुरी हूं ना, दुआ करो मैं मर जाऊं। उसने सुबह से एक मैसेज नहीं किया। मैंने भी 15 मिनट का खाली वॉइस मैसेज उसे भेज दिया। अब 15 मिनट तो सुनेगी वो के पता नहीं कब बोलेगा। इंज तो फिर इंज ही सही। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास ही से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की बल्कीस है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। गली में दाखिल होते ही उस पर नजर पड़ी, सांस रुक गई, धड़कनें थम गई, नजर जम गई। एड्डा वड्डा कुत्ता। के याद रखना, 100 क्यूट से शुरू होने वाली मोहब्बतें फिटे मुंह पे खत्म हो जाती हैं। जिंदगी बड़ी उदास है, मुझे लगी प्यास है, या अल्लाह उसके घर सारी रात लाइट ना आए जो कहे मेरी शायरी बकवास है। आई लव यू, ये वजीफा 11 लड़कियों को इनबॉक्स करें। खुशखबरी मिले ना मिले, गालियां तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगी। रंग से गोरी न थी लेकिन खूबसूरत थी, बहुत आला न थी मगर मेरे काबिल थी, मोहब्बत देने वाली न सही मगर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती थी। मस्जिद में आने से इनकार करती थी लेकिन मस्जिद के बाहर मेरा इंतज़ार करती थी। कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी। वो जैसी भी थी मेरी चप्पल थी, कल पता नहीं कौन उठा कर ले गया। सोचा था हर मोड़ पे तुम्हें याद करेंगे कम वक्त, पूरी सड़क की सीधी निकली, अब मेरा क्या कसूर। आज मैंने किचन में चिमटी के सामने चीनी के दाने रखे। उसने अपना दाना उठाया और जानू को बुलाने चली गई। मैंने बाकी के दाने खुद खा लिए ताकि उसका जानू उसे झूठा समझे और इनका ब्रेकअप हो जाए। जब हमारा कोई जानू नहीं तो चूंटी का क्यों हो। मैं बहुत नरम दिल हूँ, कोई भी लड़का खुदकशी का बोल दे तो फौरन नंबर दे देती हूँ ईदी वालों का, लाश तो इन्होंने उठानी है।
पहले मैं बर्तन धोती थी, फिर मैंने 2 साल मेहनत की, फिर मैंने इंग्लिश की डिग्री हासिल की और अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। मेरे एक दोस्त को चाय भी बनानी नहीं आती थी, फिर मैंने उसे शादी का मशवरा दिया। अब माशाल्लाह बर्तन और कपड़े भी धो लेता है। मैं जादूगर तो नहीं हूँ, मगर मुझे फिर भी पता है आपकी नज़रें इस वक्त मेरी पोस्ट पर है ना। रुको जरा, सबर करो। हर दीवार पर तेरा नाम लिखा है, कहीं साहब, कहीं मोहतरम, कहीं जनाब लिखा है। ऊपर तलाश गुमशुदा, नीचे ज़हनी तवाज़ुन खराब लिखा है। एक बुजुर्ग खातून से पूछा गया कि शादी क्या है। इन्होंने जवाब दिया, ये बिजली की 2 तारे हैं, अगर सही जुड़ जाएं तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी, और अगर गलत जुड़ जाएं तो पटाखे ही पटाखे। वो लड़के भी लड़कियों को कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें कभी ना भूल पाऊंगा, जो दुकान पर जाकर ये भूल जाते हैं अम्मी ने दाल कौन सी मंगवाई थी। साइंसदान समझते हैं कि पानी उबालने से जरासीम मर जाते हैं, लेकिन साइंसदानों को कोई ये तो बताए जरासीम तो मर जाते हैं, लेकिन इनकी डेड बॉडी तो पानी में ही रह जाती है। कसम से बचपन से ही ज़हीन हूँ। कि तेरी खाई हुई मेरे सर की झूठी कसमें मुर्शद मेरे बालों का बेड़ा गर्क कर गई। अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने से पहले हमेशा किसी लड़की से मशवरा कर लो। वो जो मशवरा दे उसको उल्टा करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। माँ बच्चों से कह रही है, जो मेरी बात मानेगा और मेरे हुक्म के आगे चूं तक नहीं करेगा उसे मैं इनाम दूंगी। बच्चा मासूमियत से, अम्मी इस तरह तो सारा इनाम अब्बू ले जाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि हमारे नमूने खाने से पहले हाथ नहीं धोते और खाने के बाद ज़रूर धोते हैं ताकि मोबाइल को दाग न लगे। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए। बाबा जी ने माचिस की डबियां ली, 2 तीलियां निकाली, एक वापस रख दी, दूसरी को तोड़ के 2 हिस्से किए, अगला हिस्सा फेंक दिया, पिछला हिस्सा कान में डाला और बोले, पुत्र मैनू नहीं पता, तवज्जो से पढ़ने का शुक्रिया। शोर ने मियाँ बीवी पेज पर पढ़ा कि बीवी के खाने की तारीफ करने से बीवी का दिल खुश होता है और वो दिल लगाकर घर के काम करती है। शोर घर आया, बीवी ने खाना दिया। शोर नवाला मुंह में डालते ही बोला, वाह जी वाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या मज़ेदार दाल पकाई है आज। बीवी के पास बेलन पड़ा था, उठा के शोर के सर पर मारा और बोली, 10 साल हो गए ब्याह नू, आज तक मेरे खाने दी कदी तारीफ नहीं की। आज जमसाई ने दाल की भेज दी, तेरियां तरीफां ही नहीं मुक्कण दियां। रुको जरा, सबर करो। काले पाँव वाली लड़कियां मतवज्जा हो, अगर कोई काले पाँव के ताने दे तो बोल दिया करो कि सफ़ेद गाड़ी के टायर हमेशा काले ही होते हैं। जब तक मैं सिंगल हूँ वो मेरी जान है, वो भी मेरी जान है, और तुम क्या इतने गौर से पढ़ रही हो, तुम भी मेरी जान हो क्या। 5 साल बाद पुरानी वाली को मैसेज किया, कैसी हो। इधर से रिप्लाई आया, अम्मी की शादी हो चुकी है, अंकल आप भी कर लो। जो लड़कियां हफ्ता हफ्ता कपड़े नहीं बदलती वो दिन में 4-5 बार डीपी बदल के खुद को साफ सुथरा महसूस कर लेती हैं। आज मैंने बुखार का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ली और सचमुच बुखार हो गया। अगले हफ्ते शादी का बहाना करके देखता हूँ।
लस्सी को इंग्लिश में योगर्ट जूस कहते हैं। शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मज़ीद ऐसी पते की बातें जानने के लिए मेरी अगली पोस्ट का बेसब्री से इंतज़ार करें। शुक्रिया।